भैया जब पापा के बिना रह सकती हो तो उसके बिना नहीं रह सकती। कोई आत्महत्या करता है तो वो अपना शरीर लेके जाता है, लेकिन पीछे कितने को दुखी छोड़ देता है। इतना सा से इतना सा किया है, उसके बारे में नहीं सोचती। भैया मैं सोच सोच के अपनी तबीयत खराब कर लूंगी और भी ज्यादा। जब उसको दूसरा लड़की मिल जाएगा तुम्हें दूसरा लड़का नहीं मिलेगा। आप मेरे को मार दो अपने हाथों से। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं दीनानाथ। दोस्तों क्या बताऊं, रोज़ रोज़ का तो यही चल ही रहा, लेकिन मजबूर हैं, बताना तो पड़ेगा ही आप लोगों से कि आप लोगों के पीछे कुछ करना नहीं चाहते हम लोग। आज निशा का मम्मी का फ़ोन आया था, कह रही थी भैया ज़रा निशा को समझाओ ना। वो गई है, आपके पास ही जा रही है। वैसे मैं उसको समझा के भेज दिया हूँ, जाओ अपना काम करो। वो मतलब कि उसकी मम्मी जो है ना, वो इतने परेशान है। वो भी कह रही हैं कि कहीं उसका मन नहीं लग रहा है। कह रहे कि मैं क्या करूं, मुझे तो लग रहा है कभी कभी कुछ कर ही लूं। मैं भी दुखी हो गया उनकी बात सुन करके। ऐसा लग रहा था जैसे कि ना होता है सदमा लग गया, वैसे लग गया मुझे भी। नहीं ऐसा क्यों, मान लो अगर कोई कहीं चला जाता है इतना, तो मतलब इंसान को सदमा नहीं आना चाहिए। क्या है कि हर चीज़ जो होता है ना, इंसान के अंदर अपने आप एक भूलने की क्षमता होता है, जो आदमी भुला देता है। तो उसको समझाना पड़ेगा। तो मम्मी कह रही थी कि हमारे समझाने से तो समझ नहीं रही है, आप ही उसको समझाओ। वो कुछ कर ना ले, हम लोग को डर लग रहा है। मैंने बोला ठीक है, तो भेजिए उसको। आ तो रही है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। आती है तो मैं उससे बात करता हूँ क्यों ऐसा कर रही है। मान के चलो कोई छोड़ के चला जाता है तो ज़िंदगी थोड़ी छूट जाता है। ज़िंदगी तो चलता ही रहता है। किसी के रहने या ना रहने से थोड़ा सा दुख होता है, कोई रहता है कोई नहीं रहता है। तो लेकिन ये भी इसका मतलब थोड़े अपने आप को बर्बाद कर लेंगे, तो इसमें कुछ वो वाला बात तो है नहीं, कोई बहादुरी वाली बात तो है नहीं। आती है तो बात करते हैं। A few moments later. खुश रहो। क्या हालत बना रखा है निशा? हाँ इधर आकर बैठो, इधर। क्या है ये? हाँ, ये हाल बनाने से क्या फायदा है तुम्हें? बताओ, कुछ मिलने वाला है क्या इससे? पापा जब तुम्हारे खत्म हो गए तब तो अपने आप को संभाल लिए। जो बचपन से तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किए थे, उनके जाने के बाद जब अपने आप को तुम लोग संभाल लिए, तो ये अनुराग क्या चीज़ है? देखो बेटा, रोने से कुछ नहीं होगा। निशा भैया बहुत परेशान। अरे तो जिंदगी का हिस्सा है परेशानी ना, जिंदगी का हिस्सा है परेशानी। अगर इंसान परेशान नहीं होगा फिर कामयाब कैसे होगा? हर परेशानी के पीछे कामयाबी छिपी होती है। भैया मैं टूट गई हूँ बिल्कुल, मेरे पास कोई नहीं। तो अपने आप को संभालो। तुम्हारे पीछे बहन है, माँ है, बहन है, दो बहन है, तुम्हारी माँ है। एक अनुराग के पीछे अपने आप को तुम खत्म कर देना चाहती हो। जो बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है तुम्हें, वो कुछ नहीं है। ऐ 4 साल के प्यार के लिए, 4 साल का प्यार तुम्हारे ऊपर भारी पड़ रहा है। अपने आप को संभालो निशा। भैया क्या करूं मैं, बताओ। मेरा मन नहीं लगता भैया, आप बिल्कुल। अरे तो मन लगाना पड़ता है ना, मन लगाना पड़ता है। नहीं रह पाऊंगी भैया उनके बिना। देखो मैं बता रहा हूँ, इसी से कहते हैं, बड़ बुजुर्ग कह गए हैं, कभी भी चाहे वो अपना बाल बच्चा क्यों ना हो, अपना बच्चा क्यों ना हो, अपनी बीवी क्यों ना हो, किसी से ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए इंसान को। जे कब कहाँ किससे छूट जाएगा, उससे कब किससे छुटकारा मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। तो अपने आप को, अपने कलेजे को मजबूत बना के रखो, क्योंकि ये सुख और दुख तो जीवन का साथी है ना। भैया आप बोल दो उन्हें टीम में वापस आ। अरे देखो वो आएगा 100% आएगा। वो अभी जितना है ना,
वो सब मौसी का किया कराया है। वो भी बच्चा ही है ना, अभी 18 साल 19 साल की एज है। क्या एज है उसकी? भैया उसके बहकाए में आ गया है। इतने भी बच्चे नहीं है, अपना अच्छा बुरा पता है ना उनको। कितना हो अच्छा, जब पैसे की थोड़ा सा लालच आ जाता है ना तो आदमी अच्छा बुरा सब भूल जाता है। एक बार भी लेकिन अपने आप को तुम संभालो। एक बार भी मेरे बारे में देखो हम वैसे कोशिश कर रहे हैं उसको लाने की, है कि ना। वो अभी 1 महीना उसको रहने तो दो, रहने दो। उसके वो मौसी किस हिसाब से है उसको खुद ही था लग जाएगा 1 महीने के अंदर में। लेकिन अब प्यार वो भी करता है, क्योंकि उस दिन देख रही थी कितना इज्जत कर रहा था। बेशक बोल रहा था लेकिन इज्जत तो कर रहा था ना। मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया लेकिन उसका रिप्लाई नहीं किया, तो मुझे सब लग रहा है कि वो बहकाए में ही आया है। तो आ जाएगा। देखो ना, कहते हैं जब जिंदगी है ना, बहुत उतार चढ़ाव आता है जिंदगी में। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ अपने आप को ही कुछ कर लें, ये सब मूर्खता वाली बात है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, इसे भी ये सब अनपढ़ गंवार करते हैं सब। पढ़े लिखे लोग आत्महत्या के बारे में नहीं सोचते हैं। भैया पढ़े लिखे लोग प्यार तो करते हैं ना, ऐसा तो नहीं है ना। अरे प्यार तो माँ बाप से भी होता है भैया। मैं करती तो हूँ, माँ बाप अगर चले जाते हैं तो फिर बच्चे क्यों अपने आप को संभाल लेते हैं, जो तुम नहीं संभाल पा रही हो अपने आप को। मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता भैया। रोटी पानी मुझे कुछ नहीं। 4 साल का प्यार पर 15 साल का प्यार झूठा लगता है क्या तुमको? कितना प्यार करती है तुम्हारी मम्मी तुमसे, हैं? वो सब परेशान हो गए। मैं कह रहा हूँ क्या बात है, अभी तो आने का समय भी नहीं है, फोन कर रही है इसकी मम्मी, क्या बात हो गई? क्या निशा को समझाओ, निशा को समझाओ, हमारे समझ से तो बाहर आ रही है। पता नहीं भैया मौसी क्या चाहती है। कुछ भी चाहती हो, क्या कर लेगी? अभी हम में से किसी को कुछ हो जाएगा ना, उनको जब भी तसल्ली मिलेगी। अरे देखो, पहली बात है ये सब सोचना मत, कोई कुछ नहीं करेगा। जब वो रह सकता है तुम्हारे बिना, तुम नहीं रह सकती। भैया जब पापा के बिना रह सकती हो तो उसके बिना नहीं रह सकती। रो मत निशा, अरे तुम संभालो अपने आप को। भैया मैं सोच के अपनी तबीयत खराब कर लूंगी और भी ज्यादा। अरे तबीयत खराब हो जाएगा तो क्या हुआ जाएगा तुम्हारे पास? अभी वो भी नाराजी चल रहा है ना। देख लो कुछ दिन, 1 महीना रखने तो दो उसको। मौसी की औकात के था लग जाएगा, उसको भी था लग जाएगा। भैया अगर नहीं आए तो मतलब कह तो रहा हूँ कि 80% उम्मीद है वो आएगा, है कि ना? वो आएगा। ऐसा लगता है मैं अपने घर वालों पे और उनके ऊपर, आप लोगों पे, सब पे ना भैया बोझ बनने लग गई हूँ। इंसान के ऊपर बोझ बनता है कहीं। मम्मी को भी मैंने भैया बहुत परेशान कर रखा। मुझे घर में कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जब तुम्हारे पापा गुजर गए तो सब अपने आप को संभाल लिए तुम लोग। अब अनुराग चला गया है तो इतना मतलब टेंशन लेने की क्या जरूरी है? जब उसको दूसरा लड़की मिल जाएगा, तुम्हें दूसरा लड़का नहीं मिलेगा। भैया मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ ना। अगर नहीं हो तो बनाना पड़ता है ना। ऐसा तो है नहीं कि हाँ तुमने उससे शादी कर लिया। भैया पापा के जाने के बाद उन्होंने संभाल लिया। एक उम्मीद है, पापा नहीं है, चलो वो है साथ हर सुख दुख में। जैसे पापा हर चीज़ के लिए पहले खड़े रहते थे, अब वैसे ही मेरे लिए वो भी खड़े रहते थे। पर अब मैं किस पे भरोसा करूं भैया, किस पे उम्मीद रखूं कि हाँ वो इंसान मेरे लिए देखो हर कोई बात है ना, इंसान के पास है ना 2 तरह लोग सोचते हैं, 3 तरह के सोचते हैं कि ना। तो उस सोच में बहकाए में आ गया है। कुछ दिन भटक लेगा, फिर आएगा वो। क्योंकि मेरे पास, मुझे उम्मीद है उसके आने की, क्योंकि वो फिर आएगा। क्योंकि वो भी प्यार करता था। पहले तो मैं उससे मिल चुका हूँ ना, पहले तो मैं तुम लोगों के साथ रह चुका हूँ, तो मुझे पता है ना। लेकिन वो बहकाए में, क्योंकि मौसी आप तुम तो जानते ही हो 1.5 साल क्या थी पहले,
तो भैया मैं यही बात तो उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी तो कि अभी तुम वो मौसी नहीं को समझ देखो। रहा ना, अभी वो लग रहा है कि हमको बहुत ज़्यादा, जब 1 महीना रखेगी तो अपने आप पता चल जाएगा उसको, जहाँ पैसे नहीं देगी कि देगी, पैसे दे देगी 50,000, उसके खाने के अपने तो है नहीं हैं। मौसी बहुत अलग है, मौसी मम्मी से भी ढंग से बात नहीं कर रही। मम्मी ने इतना समझाने की कोशिश करी कि बहन देख, तू मेरी बहन है, मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्या बिगाड़ा है मेरे बच्चों ने तो। अभी वो इस्तेमाल कर रही है अनुराग को। मुझे तो लग रहा है कोई गलत काम कर रही है वो, है कि ना। कोई या तो ये स्मगलिंग वगैरह कर रही होगी, चाहे जो भी कर रही होगी, जिसमें इसका शरीर है हट्टा कट्टा ना, उसमें इसको इस्तेमाल कर रही होगी, है कि ना। नहीं पता भैया, मेरे से बात तो यही हो सकता है, तो उसको पता चल जाएगा ना। देखो अभी 2-4-5 दिन में कुछ था पता नहीं लगता, मेरा फोन कुछ भी दिन बीतेगा ना, कुछ दिन जब गुजरेगा ना, तो उसको अपने आप था लग जाएगा आखिर मौसी मेरे से करा का रही है। इतना आसान थोड़ी है कोई 50,000 का महीना ऐसे ही दे देगा सुखल है, हैं। इतना आसान तो है नहीं कि 50,000 का महीना ऐसे ही कोई दे देगा। 50,000 के लिए वो टैलेंट होना चाहिए। क्या टैलेंट है उसके पास? तो ये अपने आप को संभालो, इतना सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन देख लो, अपने आप को संभालो ना। जब सब संभाल रहे हैं तो तुम्हें संभालने में हमारे ऊपर कितना गुजरा है, देख रही हो ना। सारा पेज हैक हो गया, आईडी हैक हो गया, तबीयत खराब हो गया, हर साइड से हम गुजर रहे हैं कि किसी एंगल से अच्छा नहीं लग रहा इस टीम में। पता ना ये शनिदेव आके छतरी पे बैठ गए कहा दो हमारे। थोड़ी सी चल रही थी अच्छा खासा, तब तक मौसी आके हम लोगों को बर्बाद करने के ठान लिए। पता ना उसको पता लग गया क्या कि हम लोग फंस गए हैं, फिर इस वजह से आ गई एंट्री मारने इसमें। पता है ना, भैया मेरा टाइम ही खराब ही चल। आप मेरे को मार दो अपने हाथों से। मैंने सबको परेशान कर रखा भैया, घर में भी सबको। मैं किसी की बात ही नहीं सुनती भैया। तो सुनो ना, कह रही हूँ मेरी गलती है, मैं किसी की बात नहीं सुनती। मेरा जो मन करता है मैं वो करती हूँ। मैं खाना नहीं खाती, मम्मी 10 बार बोलती है मेरे को खाना खाने, नहीं मन करता भैया, अंदर से खुद ही इच्छा नहीं हो रही कुछ भी करने की। कुछ दिन तुमसे वो नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ दिन बर्दाश्त करो ना, देखो ना, भुलाने की कोशिश करो ना। नहीं भूल पाऊंगी। मम्मी को भी परेशान कर रही है तुम, बहन को भी परेशान कर रही है, हमें भी परेशान कर रही है। हमारे पास भी यार भैया तो मैं यही तो कह रही हूँ, मैं सबके ऊपर बोझ बन गई हूँ, मैंने सबको परेशान कर रखा है। भैया आप मार दो मेरे को। इसका मतलब है थोड़ी कि हाँ हम कुछ भी कर लें। भैया आप मेरे को मार दो, मार देने से मामला हल हो जाएगा, सबकी परेशानी खत्म हो जाएगी। क्या परेशानी है? परेशानी किस चीज की है? मतलब तुम्हारे वजह से ना, मतलब तुम परेशान हो रही हो ज्यादा, इस वजह से सब परेशान है। तुम खुश रहो ना, सब लोग खुश आ जाए, सारे लोग खुश हो जाएंगे। तुम ये सोचो ना कि हमारे एक वजह से सारे लोग खुश हो जाएंगे। अपनी जिंदगी तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीता है ना वही इंसान होता है। तो बाकी लोगों को तो देखो तुम, कम से कम अगर हम खुश रहें तो बाकी सब लोग खुश रहेंगे कम से कम। तो एक तुम्हारे चक्कर में यहाँ हम दुखी हैं, तुम्हारी मम्मी दुखी है, बहन दुखी है, तो कुछ ऐसा करो जो हम लोग को दुखी ना होना पड़े। अपने लिए तो सब जीते, लेकिन दूसरे के लिए जीता है ना वही इंसान होता है। मेरे को पता ही नहीं चलता मैं कहाँ हूँ, ना मैं नहाने का, ना रोने का, ना खाना पीने का। तो उसको भूल जाओ ना, कैसे? उसको दिमाग से निकाल दो ना, कैसे निकाल? जैसे पापा को निकाले थे। भैया पापा कैसे निकले थे? नहीं निकाला, पापा आज भी दिमाग में, दिल में है। फिर भी अच्छे से रह रहे हो ना, उनके जाने के बाद भी अच्छा से रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो? वो भी चले गए भैया, पापा की इतनी टेंशन रहती है हमें, कुछ चीज का मन नहीं करता।
जिंदगी में आना जाना सबका लगा रहता है। जिंदगी में आना जाना सबका लगा रहता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अपने आप को ही खत्म कर लें। अपने आप को संभालो। भैया मेरे को तो ऐसा लगता है मैं पागल हो जाऊंगी सोच सोच के, मेरे सर की नस फटी। मैं इसी वजह से तुमसे बार बार कह नहीं रहा था कि हाँ आओ काम पे, आओ काम पे, क्योंकि तुम टेंशन में होंगी। आज आए भी तो ऐसी स्थिति में इसमें काम होगा। मेरे पे लोगों के मैसेज आ रहे, मैं कहीं भी नहीं जा पा रही भैया, ना मैं तो मैसेज तो सबसे पहले कोई अपने आप को ही संभालता। कैसे जाऊँ भैया, अब मेरी खुद हिम्मत नहीं है जाने की। कहाँ से आ गई हिम्मत? कुछ दिन सदमा रहेगा, कोई बात नहीं, जिंदगी है, उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी खुशी कभी गम, है कि ना। जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इससे परेशानी नहीं, परेशानी आता रहता है जिंदगी में, क्योंकि 2 दिन की जिंदगी तो है नहीं, है कि नहीं। इसमें परेशानी आता रहता है, कभी उतार कभी चढ़ाव, लेकिन ये नहीं कि हाँ हम अपने आप को ही कुछ कर लें, ये सब नहीं सोचना चाहिए इंसान को। तुम्हारे पीछे कितने लोग जुड़े हुए हैं। कोई आत्महत्या करता है तो वो अपना शरीर लेके जाता है, लेकिन पीछे कितने को दुखी छोड़ देता है। वो तो अपने शांति के लिए कर लेता है। भैया मैं एक काम करूँ, मैं मौसी से हाथ पैर जोड़ के बोल दूँ मौसी वापस। अभी मौसी नहीं मानेगी ना, कभी नहीं मानेगी। वो हाथ पाँव से थोड़ी मानेगी। देखते हैं ना, 1 महीना पहले अनुराग को, तो अनुराग छोड़ देगा जहाँ तक मेरा उम्मीद है, क्योंकि मैं देखा हूँ ना, वो झुग्गी में रहती है अभी भी। भैया एक बात बताओ, उन्होंने इतना उल्टा सीधा बोला है, इतना मेरे को उस दिन भी आपने वीडियो देखे कि मेरे को इतना मारा है, मैंने जब भी कुछ नहीं बोला। अब छोड़ के आने का फ़ायदा क्या होगा? इंसान के अंदर खुद ही इतनी समझ होनी चाहिए ना भैया, कि वो ऐसा खुद ही ना करे। अरे मेरी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम मेरे को मारते हो इतना सबके सामने, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या भैया? इज्जत है, ऐसी बात थोड़ी है कि तुम्हारी लड़कियों की तो इज्जत वैसे भी ज़्यादा है। हमारे देश में तो देवी कहा जाता है लड़कियों को। तो फिर आप बताओ, मैंने लेकिन वो इस चीज़ से अनजान है। अभी कह रहा हूँ ना, अभी बच्चा है, अभी 18-19 साल का एज, अभी क्या समझदारी है, अभी उतना दुनिया भी तो नहीं देखा है ना, है कि ना। भी तो यहीं पे है ना, कुछ घूमेगा, कहीं नौकरी चाकरी करेगा, तब तो पता चलेगा ना उसको आटा चावल का दाल का भाव। ऐसा नहीं होता है भैया, अपना अच्छा बुरा तो पता है ना, पैसा मिल रहा है वहाँ पे तो चलेगा। देखो जब तक ठोकर नहीं लगता ना, आदमी नहीं सुधरता है कि ना। अभी तो पहली बार आया था ना, जब वो मौसी की हालत देख करके तुम्हें नहीं लगता कि वो 50,000 देने वाली है? मुझे नहीं लगता वो देंगी, तब उन पे खुद ही खाने के लिए पैसे नहीं। अब 50,000 कहाँ से दे देगी? अभी बच्चा है अनुराग, इतनी समझदारी है नहीं। भगवान ना करे, मेरे को इतनी टेंशन ले रही है, मेरे को कुछ हो गया तो क्या वो आएगी? अरे कुछ होगा ही नहीं, फिर वही बात बेवकूफ़ी वाली बात कर रही है तुम। भैया फिर मैं क्या करूँ? आप क्या बताओ। करूँ? उससे क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा कुछ कर लोगी तो, हैं? जहाँ जाओगी वहाँ भी बेचैनी रहोगी, वहाँ भी शरण नहीं मिलता। निशा देखो, संभालो अपने आप को, है कि ना। ये दुनिया में कुछ नहीं रखा, ये दुनिया में आना जाना लगा रहता है। इस पे एकदम हाइपर हो जाना ये ठीक बात नहीं है। तुम्हारे पीछे 3-3 4-4 लोग हैं, अपने आप को संभालो। मैं तो यही कहूँगा, मेरे साथ जो हुआ वो गलत नहीं हुआ। एक मतलब स्पेशल इस दुनिया में तुम ही नहीं हो, ऐसे हर इंसान, बहुत सारे इंसानों के साथ होता है। क्या सब लोग जाने गंवा देंगे क्या? जो तुम्हें इतना सा किया है, उसके बारे में नहीं सोचती। अगर तुम कुछ कर लेगी तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? अभी पापा का घाव तो खत्म ही नहीं हुआ, और फिर तुम अपना क्या करूं भैया, क्या ना करूं? कुछ नहीं करो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ, आराम से वहीं खाना पीना वो अपना। अब काम नहीं होगा, चलो रहने दो, इस डिप्रेशन में काम नहीं होगा, चलो।